ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर लेक्चर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूं कि आने वाले जेकेएसएसबी एग्जाम्स की रिवीजन के लिए आपको चाहिए कैसी किताब जिसमें जेकेएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए हों, साथ में सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज भी दिए हों, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो जाए और साथ में आपको पता लग जाए कि जेकेएसएसबी किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप चाहते हैं ऐसी किताब तो हमने लॉन्च करी है जेकेएसएसबी के लिए 2013 से लेकर 22 तक के सारे पेपर्स प्लस 5000 सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज। इस बुक में बेसिकली जितने भी एग्जाम्स हुए हैं रिसेंट सीबीटी एग्जाम, उनके क्वेश्चंस हमने सब्जेक्ट वाइज भी इंक्लूड करें हैं, जो अराउंड 5000 क्वेश्चंस हैं। तो इस बुक को बाय करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे सिंपल आपको लिखना है बुक। जैसे आप बुक लिखोगे आपको सारी डिटेल इस बुक की मिल जाएगी। ठीक है, इस बुक का जो प्राइस है वो है 299 प्लस 50 रुपीज़ हम शिपिंग चार्जेस ले रहे हैं, मतलब टोटल जो प्राइस आपको पे करना है वो है 350। ओके, तो मैसेज करिए। और ये बुक एक्चुअली लिमिटेड बुक्स ही अवेलेबल है, तो बाय करिए इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर लेक्चर। आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन है कि रिसेंटली एमएस स्वामीनाथन, ठीक है, स्वामीनाथन, ये इनकी डेथ हुई है। तो बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ही वॉज अ फेमस पर्सन इन विच फील्ड, मतलब ये कौन सी फील्ड के फेमस पर्सन थे। तो इसका जो आंसर है दैट इज एग्रीकल्चर। क्या आंसर है? एग्रीकल्चर। ही वॉज अ फेमस एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। ओके, और इन्हें फादर, और बेसिकली ही वॉज अ फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, तो 98 एज में ये इनकी डेथ हुई है चेन्नई में। और ये बेसिकली इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण के साथ इनको नवाजा गया था। उसके साथ ही इनको रोमन मगसेसे अवार्ड भी दिया गया था 1971 में। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन प्लेटफॉर्म जो है वो किसने लॉन्च करा है? विल बी लॉन्च्ड बाय, क्या आंसर है? सिडबी। ऑलराइट, क्या आंसर है? सिडबी। ओके, सो इसका बेसिकली एम है कि जितनी भी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो दी जाए जितने भी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, मतलब एमएसएमईज के अंदर जितने भी बिजनेस आते हैं उनको एक इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने के लिए इन्होंने, सिडबी ने बेसिकली जीएसटी सहाय इन्वेस्ट फाइनेंसिंग लोन प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च करा है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि किसके साथ मिलके इंडिया ने लॉन्च करा है एक ज्वाइंट कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव। तो इसका जो आंसर है दैट इज यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, इंडिया और यूनाइटेड नेशंस ने लॉन्च करा है एक ज्वाइंट कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव जिसको बोला गया है इंडिया यूएन कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव। और इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये कि इंडिया की जो भी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है वो शेयर किया जाए बाकी पार्टनर कंट्रीज़ के साथ ग्लोबल साउथ में। ठीक है, और इस प्रोग्राम में हमारे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जिनका नाम है डॉक्टर एस जयशंकर और प्रेसिडेंट 78 यूएन जनरल असेंबली जिनका नाम है डेनिस फ्रांसिस, ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि कौन सी सिटी में भारतीय भाषा उत्सव प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज जो है होगा। तो इसका जो आंसर है दैट इज लखनऊ। लखनऊ में 75 डेज़ का जो प्रोग्राम है इंडियन भाषा लैंग्वेज जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा लखनऊ में, और लखनऊ जो है दैट्स द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि इंडिया रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट टाइम जेकेपीएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2023 का इंडिया का क्या रैंक है ग्लोबल इनोवेशन में? तो इसका जो आंसर है दैट इज 14। कितना? 40वां रैंक है आउट ऑफ 132 इकोनॉमिक्स इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग में। तो पहले अगर हम बात करें 2015 में जो हमारे इंडिया का जो रैंक था वो था 81 पोजीशन, देन उसके बाद ये 14 पोजीशन पे अब आपका मतलब 2023 में आया है। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि कौन सी विमेन ने सिल्वर मेडल जीता है विमेन वुशु 60 kg कैटेगरी में एशियन गेम्स 2023 में। तो इसका जो आंसर है दैट इज रोशिमिना देवी। ओके, रोशिमिना देवी वॉन सिल्वर मेडल 60 kg वुमेन वुशु कैटेगरी में एशियन गेम्स में। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया कि कौन सी सिटी ने लॉन्च करा है स्वच्छता ट्रेन इनिशिएटिव एज अ पार्ट ऑफ स्वच्छता पखवाड़ा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज अहमदाबाद। क्या आंसर है? अहमदाबाद। तो अहमदाबाद की जो म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन है उन्होंने लॉन्च करा है स्वच्छता
ट्रेन इनिशिएटिव एज अ पार्ट ऑफ स्वच्छता पखवाड़ा, ताकि टू प्रमोट वेस्ट मैनेजमेंट अवेयरनेस एंड क्लीननेस इन द कंट्री। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी स्टेट यूटी ने ऑर्गेनाइज करा है इंडिया का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल। तो इंडिया की पहली ऐसी कौन सी स्टेट या यूटी है जिसने लाइट हाउस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करा है? इसका आंसर है गोवा। क्या आंसर है? गोवा। तो इंडिया यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे, जिनका नाम है सर्वनंदा आनंद सोनाबल, इन्होंने इनॉग्रेट करा है ये मेडन एडिशन ऑफ भारतीय प्रकाश स्तंभ उत्सव। ठीक है, जिसे इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल भी बोला जाता है। कहाँ? पंजिम, गोवा में। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि कौन सी कंट्री की स्पेस एजेंसी ने लॉन्च करा है ऑसिरिक्स रेक्स स्पेस क्राफ्ट। तो इसका जो आंसर है दैट इज यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 5th गोल्ड मेडल इंडिया के लिए किन्होंने जीता है 19 एशियन गेम्स में। तो इसका आंसर करोगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। बाकी आप लोग अगर हमारा इसकी जो भी मैं आपको करंट अफेयर करवा रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं इसकी PDFs लेना तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको मैसेज करना मेरे व्हाट्सअप नंबर 7006222724 और आपको मैसेज में सिर्फ लिखना है ग्रुप लिख लो या आप लिख दो ऐड मी। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिखो, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ऑलराइट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के थैंक्स सो मच, टेक केयर, बाय बाय।